हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स देखेंगे। क्लास नंबर 3 है पॉलिनॉमियल्स की, क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं HP पटवारी के लिए। तो बोला कि इन्होंने साइंस क्या होंगे ज़ीरोज़ के। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव होंगे। ठीक, बहुत नेगेटिव साइंस से पता लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 है, B के साथ ये वाला साइन जो लगाना। ठीक है, अगर C के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, C के साथ कुछ साइन लगा हुआ है। रूट्स कैसे आएंगे आपके? रूट्स के साइन क्या होंगे? ठीक है, 2 रूट्स आते हैं। पहले तो C का साइन दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो। अगर साइन आपका नेगेटिव है तो रूट्स आते हैं प्लस और माइनस। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूट्स आएंगे? या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस रूट कब आएंगे? जब अभी माइनस में भी, यहाँ पे माइनस में वैल्यू होगी और यहाँ पे प्लस पे वैल्यू होगी तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, आपको प्लस माइनस रूट्स आते हैं। ओके, जैसे x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या आएंगे? -2 और -2। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू प्लस है, c की वैल्यू प्लस है, माइनस माइनस आएंगे। अगर x² है, ये हो x² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस है, तो रूट्स क्या आएंगे आपके पास? +2 +2। ठीक है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आपके पास फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ, साइंस बताने हैं। किसके? आर इक्वल, जीरोस इक्वल है। ठीक है, मतलब रूट्स जो है ना, x1 इज इक्वल टू x2 है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट भी होता है। ठीक है, रूट्स क्या बराबर है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास? b²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा है AC इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स, बराबर रूट्स आते हैं। d की वैल्यू लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, 2 अलग अलग रूट्स आते हैं। ठीक है, इन बोला साइंस से हैं। C और A के साइन पूछे हुए हैं। ठीक है, b² माइनस 4AC की वैल्यू होगी 0, b² इज इक्वल टू 4AC। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या लग रहा है? ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो A और C की वैल्यू ना, प्रोडक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब इन दोनों की या तो माइनस माइनस वैल्यू हो सकती है या तो प्लस प्लस। ठीक है, या तो माइनस माइनस होगी प्लस प्लस। किसकी? A और C की। ठीक है, A एंड C हैव द सेम साइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द नेगेटिव। इन्होंने बोला है एक दो जो नेगेटिव है। ठीक है, इस इक्वेशन में इक्वेशन क्या है? x² प्लस AX प्लस B। इसमें से एक जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है 0 है, वन ऑफ द जीरोस इज नेगेटिव है। ठीक है, देन इट, एक जो आपका रूट है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, ये जीरोस नेगेटिव है आपके पास। वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, नहीं नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक है, बोला क्या हुआ है? एक रूट जो है ना वो दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, मतलब एक रूट 3 है तो दूसरा रूट है -3। ठीक, इन्होंने ये बोला हुआ है, इन वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक पॉलिनॉमियल जो है ना नेगेटिव ऑफ द अदर। यदि इस इक्वेशन में शून्य में से एक दूसरे ऋणात्मक, ठीक है, मतलब नेगेटिव है, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपके पास? x²
प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, नॉर्मल स्टैंडर्ड, a1 ले लो, a1x² प्लस b1x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, पहले a1 b1 निकालो। ठीक है, a1 इसको कंपेयर करके क्या आएगा 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी a, c की वैल्यू क्या आ जाएगी b, c1 की वैल्यू b। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे इधर, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b1/a1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा c1/a1। ठीक है, आपको रूट्स दिए हुए हैं, एक रूट जो है ना दूसरे रूट का नेगेटिव है। ठीक है, मतलब एक रूट 3 है तो दूसरा -3 है। ठीक है, अब क्या करना है, एज नॉन लीनियर कांस्टेंट नेगेटिव, नॉन लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट नेगेटिव। ठीक है, ठीक, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है आपके पास ए, b1 की वैल्यू क्या है -a, a1 की वैल्यू क्या है 1, तो ए की वैल्यू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या माइनस बीटा ले सकते हो, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -a, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 0 और ए यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म है, ये आपके पास 0 है, 0x मतलब टर्म कुछ ऐसी है x² प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें बोला लीनियर टर्म नहीं है। ठीक है, एक्स वाली टर्म नहीं है एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, यही आंसर है इसका। कांस्टेंट टर्म कैसे नेगेटिव होगी, अल्फ़ा बीटा c1/a1, a1 की वैल्यू आपके पास 1 है, c1 की वैल्यू क्या आपके पास b, ये कांस्टेंट टर्म है, c1 की वैल्यू आपके पास b है 1/b, तो एक अल्फ़ा है एक माइनस अल्फ़ा। ठीक है, -α² 1/b। ठीक है, माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करें तो b की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ये b, तो ऑप्शन 1 द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, पहला ही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे होता है या ऐसे होता है, ऐसे करके नहीं होता। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ग्राफ क्या होता है क्वाड्रेटिक के, या तो ऐसे या तो ऐसे, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, आपके पास इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें बोला है वन ऑफ द जीरोस, एक किसी जीरो मतलब रूट जो है ना वो क्या आपके पास -1 है, अल्फ़ा मान लो वो क्या -1 है। ठीक है, पूछा क्या, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 रूट्स, इसके अलावा वो कौन से रूट बच गए, एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा, 2 बच के उनका प्रोडक्ट पूछा हुआ, बीटा इंटू गामा पूछा हुआ। ठीक है, निकाल दो फिर। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन आपको ऐसे दी हो ax³ a1 ले लो। ठीक है, यहाँ पे b1, यहाँ पे अदला बदली होना तो a1 b1 ले लिया करो। ठीक है, a1 b1 x² c1x प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन हो तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू होती है -t1/a1। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -p1/a1, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है c1/a1। ठीक है, तो पहले a1 b1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक, पहले प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा, इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, सॉरी पहले अल्फ़ा ए बी सी की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के आते हैं, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a1 की वैल्यू क्या आएगी 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी a,
C1 की वैल्यू क्या है कंपेयर करके B, D की वैल्यू आएगी D1 की C, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं आपको। तो तीनों को प्रोडक्ट ही आता है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -D1 डिवाइड बाय A1। तो D1 क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, बीटा गामा D1 क्या है आपके पास C डिवाइड बाय A तो 1 है, तो बीटा गामा कितने हो गया -C, बीटा गामा सॉरी -D है ना, तो +C होगा, ठीक है। बीटा गामा की वैल्यू आ गई C। अब निकालना क्या है, ठीक है, इक्वेशन में पुट कर दो। आपके पास इक्वेशन थी नहीं, x³ + ax² + bx + c, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, एक रूट तो दिया हुआ है, -1³ + a -1² + b -1 + c = 0। c यही है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 1 -1 + a -b + c की वैल्यू क्या है = 0। बीटा गामा ये हमें चाहिए, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 - a + b, ठीक, 1 - a + b, 1 - a + b, ठीक है, यही आंसर है इसका। बाकी ये बहुत नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर साइन देखने होते हैं यहाँ पे साइन, ठीक है, ax² + bx + c = 0। अगर ये वाला साइन नेगेटिव है ना आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव साइन है c के साथ, तो रूट्स होंगे या तो प्लस माइनस, या तो दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है c के साथ, या तो रूट्स माइनस होंगे या तो रूट्स प्लस होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है b के साथ कैसा साइन है। अगर b के साथ नेगेटिव साइन है तो आपके पास प्लस रूट, b के साथ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव रूट, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। b के साथ नेगेटिव साइन प्लस, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और c के साथ नेगेटिव साइन है तो दोनों उल्टे होते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस क्वेश्चन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो उन्होंने बोला जीरोस ऑफ द जीरोस इक्वल है, तो 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन k नोट कर दो, जीरोस पूछे हुए हैं, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या क्या होगी, साइंस क्या होंगे, ठीक है। k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू हो क्या कह सकती है आपके पास, ठीक है। k की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी ना, मान लो x², अगर जब पॉजिटिव वैल्यू तो प्लस kx + k = 0, एक तो k से बनेगा। जब k की वैल्यू आपके पास छोटी होगी, नेगेटिव होगी, तो k से बनेगा x² - kx - k = 0, ठीक। तो इस केस में आपके पास साइन कैसे आएंगे, इस केस में साइन आएंगे या तो प्लस सॉरी नेगेटिव, ठीक है। कैसे आ जाएंगे साइन आपके पास, नेगेटिव एंड नेगेटिव। इस केस में साइन कैसे आएंगे, प्लस और नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ऐसे k की वैल्यू पे साइन आएंगे, कैन बोथ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। कैन नॉट पूछो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। आए क्या थे, एक तो प्लस माइनस आया था और एक आपके पास माइनस, ठीक है। ऐसे रूट्स हो सकते हैं इस इक्वेशन के, k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो दोनों पॉजिटिव हैं, कैन नॉट भी पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए, कैन नॉट भी नेगेटिव नहीं हो सकते, पर नेगेटिव हैं, ठीक है। बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट आर ऑलवेज अनइक्वल, हमेशा अनइक्वल, ये भी केस नहीं है, कभी बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। माइनस ऑलवेज इक्वल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके, बाकी आपको PDF वगैरह चाहिए होंगे तो आप इनरोल हो सकते कोर्स में, ठीक है।
PDF आपके चैप्टर वाइज, मैथ साइंस के, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। 1000+ MCQ होंगे और 5 फुल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, प्राइस है 99 रुपीज़, ठीक है। ओके, थैंक यू।